हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ मिड टर्म एग्ज़ाम 2023-2024 9th क्लास का है, सब्जेक्ट साइंस। 3 घंटे मिलेंगे भाई। ये देख लें अपना 39 नंबर 5 इन 5 नंबर का है सेक्शन। सभी कैटेगरी दे रखा है, मतलब कौन कितना नंबर का आएगा। और ये जो हमारे भाई हिंदी मीडियम से जो पढ़ते हैं भाई, वो हिंदी मीडियम से भी देख लें। ये थोड़ा उल्टा हो गया है, देख ले हिंदी मीडियम वाले भाई। ये मिड टर्म का एग्ज़ाम है 2023। ये 21 दिसंबर को हुआ है, यानी 22 सितंबर को हुआ है दोस्त। ये सेक्शन ए का है। ड्यूरिंग द समर वाटर कीप्ड इन अर्थन पॉट बिकम पूल, द फेनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इसका होगा इवापोरेशन। द फ्रेगनेंस स्मेल परफ्यूम्स स्प्रेड इन द रूम ड्यू टू। इसका होगा डिफ्यूजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। डिकाइंग ऑफ फूड होगा दोस्तों। मैं जब टिक मारा हूँ ना, उस पर मत जाना कि टिक लगाया तो वही सही होगा। वो कोई फिक्स नहीं है कि वो सही होगा, ये गलत भी हो सकता है। ये देखिए, हु डिस्कवर द फर्स्ट लिविंग सेल। ये देखिए रॉबर्ट ब्राउन में गलत है, ये लियोन हॉक होगा दोस्तों, इसका बी होगा। हु इज़ द फर्स्ट डिस्कवर द लिविंग सेल। लियोन हॉक, एंटोनवन लियोन हॉक पूरा नाम उनका। इन प्लांट्स विच ऑफ द फॉलोइंग्स हैव अ कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन कंसिस्टेंटली। क्या होगा इसका। एपिकल, मेरिस्टेमेटिक। और ये 3 होते हैं ना, एपिकल, लेटरल और वो होता है एक और वो 3 होते हैं इसमें। सेल ऑफ टिश्यूज हैव डेंस काइटोप्लाज्म थिन सेलुलोज वॉल एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस आइडेंटिटी द टिश्यू। इसका होगा मेरिस्टेम। मिला लेना अपने जो इस साल दिए हैं 2023 में मिड टर्म का एग्ज़ाम, वो अपने मिला लें। ये जो हिंदी भाई हैं वो हिंदी वाले अपना देख लें, ये हिंदी में दे रखा है। ये थोड़ा सा नहीं आया, कोई बात नहीं, ये मिला लें दोस्त। अब ये हिंदी में 14 नंबर भी देख लें। 14, 15 और थोड़ा 16, यह है 17। ये 3 है ना, वो एजर्सन और रीज़न वाले हैं। ये देखें आगे इंग्लिश में 7। बोन्स इज द एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होगा इसका। वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप गिवन द रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट होगा इसका आंसर। और रिटार्डेशन ऑफ अ बॉडी इज एक्सप्रेस इन मीटर पर सेकेंड। रिटार्डेशन ऑफ बॉडी यानी कि एक्सीलरेशन यानी री एक्सीलरेशन, वही है उसका मीटर पर सेकेंड -2 होगा, वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बस मूविंग विद द स्पीड ऑफ 36 km/h इन 15 मिनट्स इज 90 किलोमीटर होगा, वो 9 किलोमीटर होगा। इन द टग ऑफ वार व्हेन अ बॉडी टीम अप्लाई फोर्स ऑन द रोप बट रोप डज नॉट मूव इन आइदर साइड, व्हाई डज इट हैपन। इसका होगा बैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि वो बैलेंस है ना इधर की तरफ इस टीम वाले मतलब अपने पाले में खींच रहे हैं ना, इस पाले में मतलब वो सेमी बीच में है, तो बैलेंस फोर्स होगा। अगर वो मतलब कोई टीम खींच रहा था अपने पाले में, तो उसको हम अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। अ पर्सन जनरली गेट इंजर्ड इन केस ऑफ हिटिंग बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। इसका क्या होगा, इसका इनर्शिया होना चाहिए। और द फेनोमेना ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज 0 ड्यू टू वेलोसिटी इज 0। अगर वेलोसिटी उसका 0 रहेगा तो उसका मोमेंटम भी 0 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है ना, मोमेंटम इक्वल टू मास गुने वेलोसिटी, उसी के कारण। ये देख लें, ग्रोइंग ऑफ टू और मोर देन 2 क्रॉप टुगेदर ऑन द सेम फील्ड इज कॉल्ड मिक्स्ड क्रॉपिंग होगा। और जो होता है ना वो मिक्स्ड क्रॉपिंग होगा उसका। व्हाट इज़ द फॉलोइंग इज खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप में क्या होगा, पेडी होगा। विच ऑफ द हनी बीइंग सेटिंग स्लेस। इसका देख लेना दोस्त, इसका मेरे हिसाब से दोस्त होगा, सी नंबर होना चाहिए। ये एजर्शन और रीज़न वाला है, ये भी देख लेना। ये 17, 18 और ये एक 19 नंबर ये दे रखा है। हिंदी वाले देख लेना भाई, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25, 26। ये रहा इंग्लिश में 19 नंबर। यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जेक्ट हैज़ कांस्टेंट स्पीड, रीज़न दे रखा नीचे, अदर्शन, रीज़न। और सेक्शन बी में आते हैं 21 से 26 तक, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। वाई डू वी कीप आइदर एंड एसीटोन एट ए कूल प्लेस। और हम इसको ठंडे मतलब कूल प्लेस में देखेंगे तो डिफ्यूजन होने के चांस है, इसीलिए ये नहीं तो ये कर लेना। चेंज द टेम्परेचर इन द सेल्सियस 73 की कैल, इसको सेल्सियस में चेंज करना है तो 273 से माइनस करते हैं।
क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द गिवन सपोर्ट इन योर आंसर। इसका क्या होगा? ए का बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवर इन प्रेजेंट ऑफ एयर, इसका फिजिकल यानी केमिकल चेंज होगा, इसका केमिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस, इसका क्या होगा? फिजिकल चेंज। अब 23 स्मोक एंड फॉग बोथ आर एरिसोल इन व्हाट वे आर डिफरेंस, क्योंकि ये स्मोक में जो होता है वो डिस्पर्स फेस जो होता है वो सॉलिड होता है, और डिस्पर्स मीडियम होता है वो गैस होता है, और फॉग में क्या होता है? वो डिस्पर्स फेस में होता है वो डिस्पर्स बेड में लिक्विड होता है, और डिस्पर्स मीडियम में वो सॉलिड गैस होता है, इसीलिए डिफरेंस लिख देंगे। वाई आर लाइजोसोम्स नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, क्योंकि जब सेल डैमेज होता है हमारा तो जो लाइजोसोम होता है वो इंजाइम डाइजेस्टिव इंजाइम मतलब प्रोड्यूस करता है, उसके कारण वो पूरा सेल डाइड हो जाता है। और ये नहीं तो वो ये लिख देंगे हम डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस और म्यूटिसिस, ये इन दोनों में से कोई सा भी लिख देना है। और 25 नंबर एन ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो एवरेज वेलोसिटी बट कैन नॉट हैव जीरो एवरेज स्पीड, जस्टिफाई लिख देंगे भाई इसका भी हम आंसर। व्हाट इज़ द अनबैलेंस फोर्स? अनबैलेंस फोर्स किसे कहते हैं? अनबैलेंस फोर्स जो मतलब कोई अपना एक टीम में मतलब दो बंदे खींच रहे हैं अपने साइड से रस्सी को, और जो एक पाले में खींच लेगा उसको अनबैलेंस फोर्स आपने मतलब लिख लेना, प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। ये जो हमारे भाई हिंदी मीडियम वाले हैं इनके लिए देख लो भाई, खंड ग के लिए 27, 28, 29, 30, 31 देख लेना भाई, पॉज करके वीडियो को। ये सेक्शन सी देख लेना भाई, 27, 33 देखे भाई। सी वाटर कैन बी 3 नंबर के हैं ये। सी वाटर कैन बी क्लासीफाई होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, एक्सप्लेन। क्लासीफाई जब वो साल्ट उसमें कम होता है सी वाटर में तो हम उसको क्लासीफाई करते हैं होमोजीनियस में, जब साल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है उसको हम हेट्रोजीनियस में क्लासीफाई करते हैं। और सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड एडिंग 40 ग्राम ऑफ साल्ट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन द टर्म ऑफ मास बाई मास परसेंटेज। तो इसका क्या होगा? मास बाई मास गुना परसेंटेज होता है, तो हम इसका सॉल्यूट ऊपर होता है और सॉल्वेंट नीचे, मतलब सॉल्यूट किसे कहते हैं? जो मतलब कम मात्रा में होता है उसको हम मतलब एडिंग करते हैं, उसमें मतलब डालते हैं, जैसा कि साल्ट हो गया और हमारा वाटर क्या है? सॉल्वेंट हो गया। दोनों को मिला देंगे तभी तो सॉल्वेंट हमारा पूरा होगा। उसको परसेंट में मतलब एक 100 + 40 नीचे रखेंगे और 40 को ऊपर रखेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो हमारा आंसर 28.5 आएगा, ऐसे समथिंग। राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम लिख लेंगे। नेम ऑफ द फ्लोइंग टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ इनर लिगनिंग ऑफ आवर माउथ, एलिप्टिकल, इसका टिश्यू का एलिप्टिकल। और जो बी का होगा टिश्यू कनेक्टेड मसल्स टू द बोन इन ह्यूमंस, इसका कनेक्टिव टिश्यू होगा। और टिश्यू दैट ट्रांसफर फूड इन प्लांट्स का फोइलम हो जाएगा। या तो हम व्हाट इज द रोल ऑफ फोइलम लिख देंगे, और इसका कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फोइलम लिख देंगे। और ये एक 31 नंबर देख लें भाई। मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड फॉर हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग द दिस टाइम। तो इसका आंसर हमें एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन क्या निकालना है? ड्यूरेशन निकालना, मतलब टाइम निकालना है इसका, सिंपल सा। इसका क्या डिस्प्लेसमेंट होगा? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड उसका लिख देंगे, S = UT + हाफ ऑफ AT²। ये फॉर्मूला डालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। large truck and a car both moving with the same velocity have a head on collision, both them of the halt after the sometimes। ये जो एक ट्रक और एक कार है जो मतलब बहुत सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, और जब टकराते हैं तो मतलब जब एक सामने आते हैं तो टकराते हैं आफ्टर सम टाइम्स। उसके बाद क्या होता है? गिव ये रीज़न दे रखा है, इसके हम मतलब आंसर दे देने हैं। और 33 नंबर देख लेते हैं भाई। व्हेन व्हाट फैक्टर्स मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ ग्रेन्स ड्यूरिंग द स्टोरेज के समय, मतलब क्या लॉस होता है होता है रखने के, मतलब इसका लिख देंगे रस्ट की वजह से, चूहे की वजह से, और इंसेक्ट की वजह से। और क्या फैक्टर हो सकते हैं? और हो सकते हैं वायरल डिजीज़ हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ऐसे और भी लिख देंगे कुछ। हमारे हिंदी भाई वाले हैं, हिंदी में देख लें अपना भाई। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें यार, बहुत मेहनत होती है बनाने में वीडियो। ये देख ले भाई हिंदी वाले, 39 यही वाला है, हिंदी में भी दे रखा है। कोई मिस्टेक हो तो भाई माफ़ कर देना हमें। ये हिंदी में देख लीजिए अपना, हिंदी वाले, हिंदी 37 नंबर। देख लेना भाई, ये थोड़ा ना मिस हो गया। हाँ यहाँ से होगा अपना, 37 से होगा, 34 क्वेश्चन नंबर।
व्हाट इज़ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या है लिख देंगे अपना। व्हाट इज़ द 3 मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवेपोरेशन, क्या अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को, 3 फैक्टर्स के लिख देंगे। और लिस्ट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड्स एंड गैस हैव इन कॉमन, जो कॉमन होंगे वो लिख देंगे। टाइप ऑफ व्हाट टाइप्स ऑफ क्लॉथ शुड बी वेयर इन समर, हमें कौन सी कपड़े पहनने चाहिए समर के में। तो 2 नंबर्स के हैं, मार्क्स के हैं। टेबलेट करना है 5 डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, इससे मतलब ये भी 2 नंबर का है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस करना है, ये 5 नंबर का है। ये 35 वाला, ये भी 5 नंबर का है। 34 वाला भी, ये सब 5 नंबर के हैं। ये 37 का देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, हमें डिफरेंस बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। और ये बी नंबर है कन्वर्ट स्पीड 6 मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर, तो हम डिवाइड करेंगे भाई किलोमीटर में जाने के लिए। और सेकंड वाला देखते हैं 78 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, उसको मतलब मीटर पर सेकंड में जाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 100,000 से, और नीचे 60 से। अंडर द कंडीशन, यो मतलब ये करना चाहे तो ये कर लेंगे। अंडर द कंडीशन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस एंड येट इट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ये लिखना है भाई अंडर कंडीशन में। बोथ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर इक्वल, ये क्यों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि वेलोसिटी सेम होता होगा तो और स्पीड सेम होगा, तो भी तो ये सब फैक्टर लिख देंगे अपने। अ कार इंक्रीज स्पीड फ्रॉम 20 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन आराम से आ जाएगा। एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बाई टाइम हो जाएगा। और सेक्शन ई में देख लेते हैं 37 to 39 केस बेस्ड है। ड्यूरिंग द समर वी स्वीट्स द मोर बिकॉज ऑफ द mechanism of our body which keeps to cool. We know that during the evaporations the particles of the surface of liquids gain energy from the surrounding and change into vapor. The heat energy is equal to the latent heat of vaporization is absorbed from body leaving the body cool. ये कह रहा है कि मतलब जो कॉटन के कपड़े पहनते हैं हम, वो हमारे सराउंडिंग से जो हमारे कपड़े मतलब स्वीट होती हैं, जो पसीने होती है हमारे शरीर के, वो मतलब एब्जॉर्ब करता है कॉटन क्लॉथ। और वो एनर्जी मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब करता है एनर्जी लेके वो गैस में चेंज होता है, उसीलिए हमको मतलब फील करता है इवेपोरेशन होता है, उसीलिए हमको कूल फील होता है। भाई मेरे से कोई गलती हो तो माफ़ करना प्लीज़। ये देखते हैं इसका आंसर ये रहा, इसमें केस स्टडी ये यहाँ पे देना हमको इसका आंसर। हाउ इवेपोरेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम बॉइलिंग, बॉइलिंग से कैसे इवेपोरेशन अलग है। तो बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमेना, इवेपोरेशन इज़ बॉइलिंग इवेपोरेशन इज़ अ बल्क फिनोमेना, नहीं बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमेना। इवेपोरेशन जो होता है वो मतलब ऊपर से होता है, और बॉइलिंग पूरे में होता है, बल्क फिनोमेना वो सरफेस से होता है इवेपोरेशन। और इफ़ हॉट टी इज़ प्लेस इन अ कप एंड प्लेट विच टी बिकम कूल फास्टर एंड वाई, कौन सा कप मतलब प्लेट में जो चाय रखा है वो जल्दी ठंडा होगा कप में, क्योंकि भाई जो प्लेट में है उसका सरफेस एरिया बड़ा है, उसलिए इवेपोरेशन ज़्यादा जल्दी होगा, उसलिए ठंडा भी ज़्यादा होगा, जल्दी हो जाएगा। व्हाट इज़ द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसका डेफिनेशन लिख देंगे भाई अपना, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का 2 मार्क्स के हैं वो। और नहीं तो ये लिख देंगे अपना, गिव 2 एग्जाम्पल वेयर वी यूज़ द इवेपोरेशन फिनोमेना टू गेट कूलिंग इफेक्ट। 2 इफेक्ट लिखने हैं मतलब जिससे हमें ठंड महसूस होती है, ठंडी पाते हैं इवेपोरेशन की वजह से, उसके इफेक्ट लिखने हैं भाई। 38 में देख लें, बोन इज एन एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इट इज द फॉर्म द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट आउट बॉडी, इट सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन्स ऑफ बॉडी एंड मसल्स, इट इज द हार्ड एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू, 2 bones can be connected to each other by another connective tissue is called ligaments, which is example। देना एक का क्या होगा, which tissues join muscles to bone, इसका क्या होगा भाई आंसर, which tissue join the muscles to bone, इसका होना चाहिए था। और दूसरे का देखते हैं तो वेयर इज़ द कार्टिलेज फाउंड इन आवर बॉडी, कार्टिलेज काम को टोनी इसी तरह का होगा, टोन होगा शायद इसी तरह एक का। और दूसरे का देखते हैं वेयर इज़ द कार्टिलेज फाउंड, जो हड्डी के जोड़ों में पाए जाते हैं कार्टिलेज। और क्या 3 राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज एंड द टिश्यू विच डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम इपिथेलियम टिश्यू, हमको मतलब कनेक्टिव टिश्यू और इपिथेलियम टिश्यू के 2 मतलब डिफरेंस लिख देना है। और देखते हैं नेम द कंपोनेंट ऑफ ब्लड, कंपोनेंट ऑफ ब्लड के लिख देंगे क्या होगा इसका वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, इसका 3 हो गया। और देखते हैं भाई 39 का, द सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज क्वांटिटेटिव एक्सपीरियंस ऑफ द फोर्स एंड इट्स स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। मैथमेटिकली फोर्स इक्वल टू मास इन एक्सीलरेशन, द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स बिटवीन न्यूटन विच इज डिनोटेड बाई एन। तो एक नंबर क्या होगा, फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, एक्सप्लेन करना है। फोर्स जो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन दोनों है। विच क्वांटिटी वी फाइंड बाई सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड व्हाट इज द ऐसा यूनिट,
मतलब सेकंड लॉ ऑफ मोशन का क्या होगा भाई, फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, और उसका यूनिट क्या होगा, फोर्स का क्या होता है केजी, और मास का क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स का हो गया ना। इसी तरह भाई फाइंड करना हमें। गिव टू सिचुएशंस विच वी कैन इजीली एक्सप्लेन बाय द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। दो एग्जांपल देने हैं जो मतलब एक्सप्लेन करें सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। और ये तीसरा नहीं तो ये लिख देंगे द स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस, ये लिख देंगे। हो गया हमारे यहीं पर इतना ही था, सब देख लेंगे अपना भाई। और